चलो जी, कौन सा चैप्टर करने वाले हैं हम? matter around us pure. इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, चैप्टर जो है बेटा वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज वेयर वी डिस्कस अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, and second part is separation. Separation, a part of it you have already done in class 6 and it's easy one. So हमने फर्स्ट चैप्टर में एक्चुअली मैटर अराउंड अस जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फिजिकल क्लासिफिकेशन। हमने मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने मैटर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। बीई कंडेंसेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है, साइंटिफिक कम्युनिटी जो है इट्स नॉट वेरी यूनिफॉर्मली डिवाइडेड इन दिस। तो आपको मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, नॉट मोस्ट, फ्यू ऑफ द प्लेसेस यू विल फाइंड व्हेन यू आर सर्चिंग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर, तो you will find 4 states are given है ना, solid, liquid, gas and plasma. B condensate is not mentioned. ठीक है, so don't get worried about it. And this physical property is changing with the rise in temperature. ठीक है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था. So here we'll talk about chemical classification. So chemically matter can be divided into two parts. One is pure substance and another is mixture. जब हम प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वन टाइप ऑफ सब्सटेंस ओनली. ठीक है, वन टाइप ऑफ सब्सटेंस ओनली मींस कि जैसे रूम में जो है देयर आर ओनली कैट्स आर देयर, अगर सिर्फ कैट्स होंगी रूम में तो दैट इज वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इज देयर, दैट विल क्वालिफाई एज प्योर सब्सटेंस. और अगर रूम के अंदर कैट और डॉग और रैट है ना, ऑल दीज आर देयर, देन दैट बिकम्स अ मिक्सचर. ठीक है, इसको आगे थोड़ा देखेंगे, डोंट वरी. सो प्योर सब्सटेंस दे आर क्वालिफाइड एज आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. ठीक है, एलिमेंट्स में हम बात करें जैसे सोडियम, आप सोडियम का पीस उठाएंगे तो उसको आप सब डिवाइडेड करते जाएं, यू विल गेट ओनली सोडियम इज देयर, नथिंग एल्स इज देयर. अगर सोडियम को जूम इन करके आप उसके अंदर घुस जाएंगे तो आपको अपनी सराउंडिंग में जो है सिर्फ और सिर्फ सोडियम मिलेगा. आपने हाथ डालकर अगर उसमें कुछ पकड़ा है तो आपके हाथ में बी श्योर ओनली एंड ओनली वन टाइप ऑफ थिंग विल बी देयर एंड दैट विल बी सोडियम विल बी देयर. ठीक है, सो ये जो आपके एलिमेंट्स हैं है ना, सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सो दीज आर एलिमेंट्स, दीज आर प्योर सब्सटेंस. ठीक है, कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल H2O, CO2. तो अगर आप वाटर में से कुछ यू आर टेकिंग आउट समथिंग, स्मॉलेस्ट पार्टिकल यू आर टेकिंग विच इज प्रेजेंट इन वाटर, बी श्योर जो आपने लिया निकाला है, जो मैंने निकाला है, जो अन्वी ने निकाला है, जो देवेश ने निकाला है, जो मेधांश ने निकाला है, सभी सेम चीज निकालेंगे, सभी के पास H2O होगा, उसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है. अब यहाँ पर जो H2 है और जो ऑक्सीजन है, दे आर केमिकली बाउंडेड. केमिकली बाउंडेड है तो आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते. ऐसा नहीं हो सकता देवेश ने H2 ले लिया और दिव्यांश ने ऑक्सीजन ले ली, है ना, दैट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो कंपाउंड्स आर two or more elements
chemically bounded. आप समझिए, अगर एक रूम के अंदर बेटा, एक रूम के अंदर अगर मैंने बोला कैट्स हैं, कैट्स कैट्स कैट्स, देन दिस इज अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है. अगर मैंने इस रूम के अंदर कैट्स के साथ साथ रैट्स को भी डाला, देन दिस इज मिक्सचर. मिक्सचर हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब मैं कोई एक चीज यहां से निकाल रहा हूं तो आई एम नॉट श्योर, हो सकता है वो कैट हो सकता है वो रैट हो, बट अगर मैंने यहीं पर रूम के अंदर एक कैट लिया, उसके ऊपर रैट को बांधा, कैट उसके ऊपर रैट को बांधा, कैट उसके ऊपर रैट को बांधा, then this is a pure substance. Why? Because every time anyone is taking out something, that particular thing will be a combination of rat and cat. सभी के पास सेम चीज आएंगी. अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मैटर से यू आर टेकिंग आउट अ पार्ट ऑफ इट and everyone is getting the same part, then that's a pure substance. And if there is a chance they are getting different part, then that's a mixture. So pure substance में this is called element and this is called compound. Done. यस सर. Yes, sir. अरे एक बार वो ऊपर तो वाला अगर मैंने वाटर लिया, वाटर के अंदर H2O, 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 और यहीं पर मैंने एक और लिया है कंटेनर, उसमें मैंने H2 लिया है और ऑक्सीजन लिया है. ठीक है, ऑक्सीजन H2, H2, this is a mixture and this is a compound which is a pure substance. ठीक है जी. यस सर. सर एक बार वो कंपाउंड वाली. यस. ठीक है. एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड. एलिमेंट्स को हमने कैसे डिवाइड किया बेटा? मेटल. क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने मेटल एंड नॉन मेटल. नॉन Yes. मेटल. थर्ड कैटेगरी कौन सी है हमारी? Metalloids. मेटलॉइड्स. Excuse me, sir. हाँ जी. सर जो आपने एक बार सर नीचे डायग्राम जो ड्रॉ करा था सर, एक बार वो हाँ सर जी. एक बार उसमें कुछ पूछना है. यस सर. सर अगर ये सिर्फ H2 होता सर, O नहीं होता सर, तो ये फिर यहाँ पर एलिमेंट होता. तब ये एलिमेंट है एंड दिस इज अ प्योर सब्सटेंस. ओके सर. ठीक है. अब एलिमेंट्स में भी आप अगर देखें तो सोडियम की मैं अगर बात करूंगा तो सोडियम जो है दैट इज अ सिंगल एलिमेंट, और ऑक्सीजन की बात करेंगे देन दिस इज अ मॉलिक्यूल. क्यों? दो ऑक्सीजन बाउंडेड है आपस में टुगेदर, बट वो दोनों ही ऑक्सीजन है तो इसलिए वो एलिमेंट में क्वालिफाई करेगा. कंपाउंड इज बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स. मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल सेम एटम के बीच में भी वो मॉलिक्यूल बन रहा है, और टू और मोर एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो कंपाउंड को भी हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं. ठीक है. तो H2O, O2 ये सब मॉलिक्यूल हैं, बट कंपाउंड O2 इज नॉट कंपाउंड, H2O इज कंपाउंड, O2 इज एलिमेंट. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर कंपाउंड हैज ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ द एलिमेंट. कंपाउंड इज नॉट अ मिक्सचर. कंपाउंड इज व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली बाउंडेड. आपने कैट और रैट को जो है आपस में रोप से टाई किया है तो वो कंपाउंड बनेगा. अगर केमिकली बाउंडेड नहीं है तो वो मिक्सचर बनेगा. ठीक है. मिक्सचर आप समझो बेटा, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस आर टोटली डिफरेंट है ना. टू डिफरेंट कैटेगरीज आर देयर. ठीक है. फिर उसमें मैं आपको डिकोड कर रहा हूं कि प्योर सब्सटेंस जो है वो टू टाइप्स के होते हैं. ठीक है. तो उनमें क्या डिफरेंस है? भाई अगर हम मिक्सचर की डेफिनेशन लेंगे तो मिक्सचर को क्या लिखेंगे हम? सो विल से when
two or more different elements not chemically bounded are put together. ठीक है, अब क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, कंपाउंड्स जो है वो आपके डिपेंड ऑन एज पर द बॉन्डिंग. सो वी हैव गॉट आयोनिक कंपाउंड जहां पर आयोनिक बॉन्डिंग है. देन यू हैव गॉट कोवेलेंट कंपाउंड जहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग है. Excuse me, sir. हाँ जी, सर मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें टू और मोर सिंगल एलिमेंट होते हैं विदाउट केमिकली बॉन्ड. बेटा मॉलिक्यूल इज, यहाँ पर जो है ना टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स डालो पहले तो. ये डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है. मॉलिक्यूल इज when two or more same or different elements are bonded together. ठीक है, तो मॉलिक्यूल में आपका मतलब सारी चीज आती है. कंपाउंड वाले भी वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं. मॉलिक्यूल जो है इस टेबल का पार्ट नहीं है. मॉलिक्यूल एक अलग से लिखा है मैंने यहाँ पर. ठीक है, तो एलिमेंट्स, सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो एलिमेंट्स में क्वालिफाई नहीं करते हैं. अभी क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट वन इज मिक्सचर. कैन आई आस्क अ डाउट? हाँ जी, हाँ जी. सर तो फिर जो एक मॉलिक्यूल है वो एक कंपाउंड भी हो सकता है और एक नॉर्मल मतलब एलिमेंट भी हो सकता है. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. ठीक है, अगर मैं CO2 की बात करूंगा, CO2 एलिमेंट है या कंपाउंड? सर CO2 इज अ कंपाउंड, बट CO2 इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल. ठीक है, जहां पर भी दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो उसको फिर हम एटम नहीं बोलते हैं, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं. ठीक है, सो वी हैव एक्चुअली, जैसे एलिमेंट और कंपाउंड टू थिंग्स है, यू हैव गॉट एटम वर्सेस मॉलिक्यूल. एटम अपना अकेला राजा है ना. मॉलिक्यूल इज जहां पर दो लोग सेम टाइप या डिफरेंट टाइप साथ में घूम रहे हैं, 2 3 4, दोज आर मॉलिक्यूल. सो सोडियम जो है यू विल फाइंड इट एज एन एटम, बट ऑक्सीजन यू विल फाइंड इट एज अ मॉलिक्यूल ओनली. सिंगल O आपको कहीं नहीं मिलेगा. नाउ इट्स क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट इज मिक्सचर. सो मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, homogeneous Heterogeneous. and heterogeneous. दिखाना लेफ्ट साइड वाला. अब बाद में देखना बेटा. ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? Sir, सर जिसमें जिसमें same पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना. इट हैज गॉट यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. ये मैं आपको सिर्फ एक चार्ट बना रहा हूँ, फिर हम इंडिविजुअली एक एक को पकड़ पकड़ कर करेंगे. ठीक है, हेट्रोजीनियस की अगर हम बात करेंगे, सो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन.
ठीक है। होमोजीनियस के अंदर इट कम्स एट सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस में इट इज colloid and suspension। ठीक है, एक चार्ट की आपके पास रेडी रहेगा तो फिर इट विल बी इजी, है ना, हम सिस्टमेटिक वे में हम प्रोसीड करेंगे। फिर सॉल्यूशंस जो हैं ये आपके 3 टाइप के होंगे। दिस इज अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। कोलॉइड की जो है बेटा 8 कैटेगरीज हैं, वी विल सी दिस कैटेगरीज। सस्पेंशन इज नो फर्दर कैटेगरी। So what is covalent? हम विल डिस्कस, है ना, अभी आप एक बार चार्ट बना लें, फिर हम इसको इंडिविजुअली एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये आपका आधा चैप्टर इसी के बारे में है। सर कोलॉइड की कितनी कैटेगरीज लिखी हैं आपने? 8 कैटेगरीज बेटा। ओके सर। सर आपने क्या कहा था कि कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल के बारे में? कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना। कंपाउंड क्या है, वो एक मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ एटम्स आपस में बॉन्डेड है, लेकिन अगर सेम एटम है तो वो एलिमेंट हो गया, डिफरेंट एटम है तो वो कंपाउंड हो गया। ठीक है जी। ओके सर। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, चैट बॉक्स में आप सभी आंसर करेंगे, ठीक है, आपको ये बताना है ये किसका एग्जांपल है। दिस इज अ, ये रेड जो है वो एक अलग एटम है, ब्लू एक अलग एटम है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? compounds। दिस इज एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अगर ऑप्शन में मेरे को गिवन होगा मॉलिक्यूल तो हाँ जी दिस इज अ मॉलिक्यूल। ऑप्शन में गिवन है प्योर सब्सटेंस, हाँ जी दिस इज अ प्योर सब्सटेंस। बट 90% केसेस में इट्स आस्किंग वेदर इट इज अ कंपाउंड और एलिमेंट और अ मिक्सचर। इन 3 चीजों में वो पूछ रहा होता है। ठीक है, अब साथ में जो है मैंने इसी में ये और कर दिया है। अब ये किसका एग्जाम्पल है भाई? सर मिक्सचर। इट्स अ मिक्सचर, क्योंकि मैं यहाँ से जब एक पर्टिकुलर चीज निकाल रहा हूँ तो वो ये भी हो सकती है और ये भी और ये भी, है ना, अलग अलग चीजें आ सकती हैं, तो ये एक मिक्सचर है। ठीक है, अगर मैंने आपका ये किया, चलो चैट बॉक्स में आंसर करें। चैट बॉक्स, ये किसका एग्जाम्पल है? हाँ जी मौलिक, फटाफट फटाफट, फास्ट 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 फास्ट। आई एम इंटरेस्टेड इन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। जयदित्य माइक पर आओ बेटा। यस सर। कंपाउंड की डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास? डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना। यस सर। 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। और यहाँ पर जो है
एलिमेंट सेम है, दोनों ही ब्लू ब्लू एलिमेंट है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल। एग्रीड? ओके सर। सर अगर सिर्फ अब बताओ ये किसका एग्जांपल है? हाँ जी, याशिका, अयान, सभी करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभिषेक, अभिषेक माइक पर आओ बेटा। यस सर। बेटा यहाँ से जब आप निकाल रहे हो, ठीक है, इज इट पॉसिबल कि आप निकाल रहे हो और मैं निकाल रहा हूँ, हम दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ जाए? आपने नहीं निकाला सर। ये, मैंने निकाला ये, आपके पास क्या है, 2 ब्लू एंड 2 रेड का कंपाउंड है, मेरे पास 2 ब्लू 2 रेड का कंपाउंड है, सेम चीज आ रही है ना? अगर यस सर। सेम चीज निकलेगी विदाउट डिस्क्रिपेंसी देन इट्स अ प्योर सब्सटेंस। और अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट यूज है तो वो एलिमेंट है, अगर एक से ज्यादा यूज्ड है तो कंपाउंड है। सो दिस इज अ प्योर सब्सटेंस एंड दिस इज कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस में कौन सी फॉर्म है? कंपाउंड की फॉर्म है। सर ये मिक्सचर कैसे बनेगा फिर? हाँ जी, मिक्सचर, मिक्सचर मैंने ये ऐड कर दिया। तो मतलब थर्ड कुछ आना चाहिए मिक्सचर बनाने के नॉट लिए? थर्ड, आपने और मैंने निकाला तो कुछ अलग अलग निकल रहा है तो वो मिक्सचर होगा, है ना? तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म ही आ गई हमारे पास, ये मिक्सचर है। जैसे मैंने अगर यहाँ पर इसी में मैं अगर बोलूं, ये बताओ ये कौन सी फॉर्म है? सर ये तो एलिमेंट हुआ ना, कि कहीं से एलिमेंट है ये, है ना? दिस इज अ एलिमेंट इज देयर। और ये क्या है? सर मिक्सचर। ये मिक्सचर है, मिक्सचर। है ना? और यहीं पर अगर मैंने ऐसे कर दिया सर तो ये कंपाउंड हो गया। तो ये सर कंपाउंड हो गया, मॉलिक्यूल। कंपाउंड हो गया ये। भाई दो कैटेगरी हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। फिर उनमें हमारे पास दो कैटेगरी हैं, प्योर सब्सटेंस में है एलिमेंट एंड कंपाउंड, मिक्सचर में है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है जी? सर ये मॉलिक्यूल हो सकता है? मॉलिक्यूल करके अलग कैटेगरी नहीं है बेटा, ये समझो आप। वो कैटेगरी जो है वो एटम एंड मॉलिक्यूल की बनती है। अगर मैंने ये बोला ये किसकी कैटेगरी है? केमिकल क्लासिफिकेशन में दिस इज एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट। और ऐसे पूछेंगे तो दिस आर एटम्स, सिंगल सिंगल घूम रहे हैं, ठीक है? और अगर मैंने ये डबल कर दिया तो केमिकल क्लासिफिकेशन में ये अभी भी प्योर सब्सटेंस और एलिमेंट है, बट दिस इज नो मोर एटम, दिस इज मॉलिक्यूल। डन डन? Yes. Yes, sir. ठीक है, so I'll post a quiz on this, है ना? It will be interesting quiz. Write down. So सबसे पहले हम एलिमेंट्स में एज सच कुछ नहीं है डिस्कस करने के लिए, है ना? लेट्स स्टार्ट विद कंपाउंड्स। सो राइट डाउन कंपाउंड्स, आप हेडिंग देंगे कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स में जो कॉमन एग्जांपल है जैसे NaCl, H2O। सो द एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स can't be separated by physical method। भाई मिक्सचर को सेपरेट करना है, आप क्या कर रहे हैं? आप हैंड पिकिंग से भी मिक्सचर सेपरेट कर सकते हैं, मैग्नेट यूज करके कर सकते हैं, विनोइंग करके कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन करेंगे, बॉइलिंग करेंगे, ये सब फिजिकल मेथड है, ठीक है? लेकिन मैंने आपको वाटर में बोला हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग करें, तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ेगी,
है ना, केमिकल मेथड्स आपको यूज करने पड़ेंगे. सो यू विल यूज आइदर केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड टू सेपरेट देम. So we will have to use chemical or electrochemical methods. Number 2, property of elements in compound can be way different than property of compound. जेट फ्यूल कौन सा होता है? नॉट जेट फ्यूल. रॉकेट में कौन सा फ्यूल यूज होता है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. क्यों? क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू है ना. और हाइड्रोजन बर्न करने के लिए जरूरी क्या है? ऑक्सीजन. और वहीं पर फायर को बुझाने के लिए यूज कर रहे हैं आप H2O. सोचो कितना डिफरेंस है. ठीक है ना. हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, ऑक्सीजन इज अ फ्यूल के लिए जो मिनिमम जो नेसेसिटी है ना, दैट इज देयर, एंड टुगेदर दीज आर H2O व्हिच इज टू एक्सटिंग्विश इट. हाँ जी. Sir, I was saying oxygen is a supporter of combustion. हाँ जी. Composition of elements is fixed. Excuse me, तो sir. अगर आप मिक्सचर बना रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हो सकता है कि हाइड्रोजन इज 10 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन, बट जब आप कंपाउंड की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं, तो वहां पर जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स्ड है ना. दुनिया में कहीं पर भी आप H2O लेंगे तो जो कॉम्पोजिशन है, हाइड्रोजन का जो मास है दैट इज 2U एंड ऑक्सीजन इज 16U. सो जो मास का रेशियो है 1:8. दिस इज फिक्स्ड. और मिक्सचर में आप जो मर्जी मिक्सचर बनाएं, हाइड्रोजन ज्यादा ले लें, ऑक्सीजन कम, देन मिक्सचर इज कॉम्पोजिशन कैन बी डिफरेंट. हाँ जी बेटा बोलो. सर मुझे सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया. सेकेंड पॉइंट का मतलब है, देखो मैं मेन जो ये प्रॉपर्टीज मिक्सचर से कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ. सेकेंड पॉइंट का मतलब है, अगर आपने हाइड्रोजन गैस ली बेटा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये आपका ये मिक्सचर है, मिक्सचर, एंड दिस इज हाईली फ्लेमेबल. बट इनको अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग कर दी, केमिकल बॉन्डिंग करने से ये कंपाउंड बन गया. तो मैं कह रहा हूं जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो उसके एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है. ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो हाईली फ्लेमेबल है, और कंपाउंड जो है दैट इज टू एक्सटिंग्विश फायर. यस. ओके. सर तो ऐसा हर केस में होता है कि सिर्फ ये हाइड्रोजन और लैंग्वेज फिर से पढ़ो. कैन बी वे डिफरेंट. ठीक है, तो ये मैक्सिमम केसेस में जो है कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो बिल्कुल अलग होता है. अगर आप समझेंगे, मैंने पूछा आपसे इस दुनिया में कितने टाइप की चीजें हैं, तो आप गिनाते गिनाते थक जाओगे. सर प्लास्टिक भी है, आयरन भी है ना, वुड भी है, वायर भी है, सब कुछ, इतनी सारी चीजें हैं. बट ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ 120 एलिमेंट्स. ये सब किससे बनी हुई है? 120 एलिमेंट से बनी हुई है. इन 120 एलिमेंट्स में भी देयर आर ओनली 94 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट. सिर्फ 94 नेचुरल अकरिंग है. ठीक है, बाकी सब जो है वो मैन मेड लैब में बनाई गई हैं. इन 94 नेचुरल अकरिंग में भी देयर आर ओनली 42 विच आर कॉमन. तो ये जो 42 एलिमेंट्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. इनसे सारी दुनिया की सारी चीजें बनी हुई हैं.
कैसे बनी है भाई? क्यों? क्योंकि ये जब कंपाउंड बनाते हैं तो ये बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी बना देते हैं, अलग चीज बना देते हैं, ठीक है? तो दैट्स व्हाट इट्स सेइंग कि कंपाउंड्स कैन बी वे डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स। अगर मैंने यहाँ पर CH4 ले लिया, ये मीथेन गैस, ठीक है? मैंने अगर C2H6 ले लिया, ये इथेन गैस बन जाएगी, ठीक है? आपने CO2 ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफरेंट देन कार्बन एंड ऑक्सीजन। प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस हो गई, ऑक्सीजन जो है वो लाइफ सेविंग गैस है ना? आपकी बॉडी में अगर सिर्फ 3 एलिमेंट जो मेन है वो है कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बट कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से ही बनी हुई है, दिस बिकम्स पॉइजनस टू यू दिस इज जनरेटेड इन सेल एंड देन यू हैव टू एक्सेल इट आउट। अगर आप जो है नहीं करेंगे एक्सेल, देन यू पॉइजनस एंड यू विल डाई। सोचो, है ना, कितना कॉन्ट्रास्टिंग है। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट्स? यस सर। ठीक है, they have fixed melting point and boiling point। सर हाँ जी, सर तो फिर अगर सपोज 5 या 10 सेकेंड्स के लिए ऑक्सीजन मतलब जस्ट गायब हो गई तो क्या होगा? तो विल डाई डाउन। 10 सेकेंड के लिए बोल रहे हैं आप? यस सर, 5 या 10 सेकेंड्स के लिए। तो क्या होगा? ये किन किन चीजों पे इफेक्ट पड़ सकता है? भाई जितनी भी फायर है, ठीक है, देयर कंबशन विल स्टॉप, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं होने वाला। और फायर जिनकी कंबशन स्टॉप होगी 10 सेकेंड्स तक, दे विल मेंटेन देयर हीट। तो जैसे ही आप वापस ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, दे विल अगेन स्टार्ट इग्नाइटिंग। तो नॉट मच इफेक्ट। और हम एक्सप्लोड नहीं हो जाएंगे? एक्सप्लोड हो जाएंगे? पर क्योंकि हम में ऑक्सीजन ही तो है वाटर में जो। तो एक्सप्लोड क्यों होंगे? अरे फिर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो वाटर फिर मतलब टूट जाए। तो H2O शी जो सेड ऑक्सीजन गायब कर दें, मतलब ऐसा नहीं है कि शी सेइंग कि ऑक्सीजन जिन मॉलिक्यूल्स में है उनको भी गायब कर दें। अगर मैं आपको ग्लूकोज की बात करूंगा, ग्लूकोज इज C6H12O6, है ना? तो ये ऑक्सीजन गायब करने की बात नहीं, सिर्फ नॉर्मल जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है उसको गायब कर दिया जाए तो 10 सेकंड के लिए नथिंग है ना। हाँ जी बोलो। तो ये नंबर्स का कुछ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस होता है, जैसे CO2, C16 सर, ये सब? हाँ जी बिल्कुल होता है। I'll be taking a class with class 8 and I'll invite you where I discuss with them कि ऐसा क्यों है CO2 बनता है बट CO3 नहीं बनता या C2O नहीं बनता। H2O तो होता है बट HO2 नहीं होता, है ना? या फिर H3O क्यों नहीं होता, है ना? सो आई डिस्कस देयर कि ये नंबर्स कैसे मेंटेन होते हैं ना। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर एंड द वैलेंसी। तो जो 8th में थे, आई हैव डिस्कस्ड विद देम, और ये टॉपिक 10th में आता है फिर से, है ना? बट आई इनवाइट यू विद क्लास 8 व्हेन आई एम टेकिंग दिस टॉपिक। ओके सर। ठीक है जी, आगे बढ़े इसमें। यस सर। तो ये था आपका कंपाउंड, ठीक है? तो इसी में जो है क्वेश्चन आपका जो आ जाता है, सो क्वेश्चन विल बी explain why water is regarded as compound। तो आप क्या कहेंगे भाई, ये जो प्रॉपर्टीज हैं इन्हीं को ही तो लिखेंगे आप, और इन्हीं प्रॉपर्टीज को मैच करते हुए बोलेंगे आप। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ऊपर से पहला पॉइंट पढ़ें आप, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, ठीक है? सो यू विल से इन H2O, H2 and O2 can't be separated by
फिजिकल मीन्स, है ना। इसी में एक जो लाइन हम मिस कर गए, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख लें, वाटर इज regarded as compound because टिंग 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 टिंग। अब सेकंड पॉइंट, बस कुछ भी जो मन में आए, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, है ना। H2NO2 has fixed composition of 1:8 by mass। ठीक है, आगे लिख सकते हैं आप। तो ऐसे 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे, यू विल गेट। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, बस ये 2 पॉइंट लिख दें, गुड इनफ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऊपर के 4 पॉइंट्स हैं वो आप लिख दें, दैट विल डू। Sir, noted. Sir, I have a doubt. हाँ जी, सर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के तो 2 मॉलिक्यूल वो वैसे ही रहता है। अगर हम उसे कंबाइन करें तो फिर जो कंपाउंड हमें मिला तो फिर हमें उसमें भी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं मिल रहे और एक ही क्यों मिल रहा है? ओके। देखो, सऊदी अरेबिया में देयर इज अ प्लेस जहाँ पर रिवाज है, ठीक है, 1 पर्सन गेट्स मैरिड टू 2 लेडीज। नहीं, वो एग्जांपल सही नहीं रहेगा। आप यहाँ पर ये लें कि आपने जो है बेटा, लेट्स से 10 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए हैं और 10 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, है ना। सो व्हाट विल हैपन हियर इज, ये जो 10 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपका 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन होंगे, बाकी 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो एज इट इज देखते रह जाएंगे, है ना। व्हाट यू विल गेट इज 10H2O plus 5O2। ओके सर, अंडरस्टूड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आपने बोला कि सर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड होता है सर कंपाउंड में। सर फिर वाटर का अगर हम टेम्परेचर हाई या लो कर दे फिर तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में वो है। नहीं समझे बेटा। देखो, मैंने अगर एक मिक्सचर लिया, है ना, सॉल्ट प्लस शुगर का, अब इसको जब मैं मेल्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारी शुगर है, थोड़ा सा सॉल्ट है, तो ये जो है ये 140 डिग्री पर ये मेल्ट हो गया हमारा, है ना। फिर जो सॉल्ट बचा वो बाद में मेल्ट हो रहा है। और लेकिन अगर मैंने सॉल्ट बहुत ज्यादा किया, शुगर जो है वो थोड़ी सी ली है, मिक्सचर में ऐसे बनाया, तो ये थोड़ा सा 140 डिग्री पर मेल्ट होगा और बाकी जो है वो 800 डिग्री पर सॉल्ट मेल्ट हो रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो वेरी कर रहा है ना, बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। अगर मैंने वाटर लिया कंपाउंड, अब मैं चाहे 2 ग्राम लूं या 10 ग्राम लूं, है ना, आइस जो है वो मेल्ट होगी 0 डिग्री पर और आइस जो वाटर है वो बॉइल्ड होगा 100 डिग्री पर, इररिस्पेक्टिव हाउ मच क्वांटिटी आई एम टेकिंग। बट इन केस ऑफ मिक्सचर दैट्स नॉट देयर, है ना। मिक्सचर में आप सॉल्ट और शुगर की कॉम्पोजिशन फर्क होगी तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज होना शुरू हो जाएगा। ओके सर। है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वाटर लिया, वाटर में आपने सॉल्ट डाल दिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है वो 102 डिग्री हो गया है इंस्टेड ऑफ 100। क्यों? क्योंकि वाटर एंड सॉल्ट टुगेदर हैव फॉर्म्ड अ मिक्सचर। सर ठीक है, चलो जी, मिक्सचर वी आर टेकिंग। सो मिक्सचर हमने क्या बात की थी? मिक्सचर इज अ मैटर which consist of 2 or more different word is important, different elements or compounds not chemically bounded.
ठीक है, अब यहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाएगा व्हाई एयर इज अ मिक्सचर, हेलो, जो ऊपर कंपाउंड के लिए लिखा था वही यहाँ पर करेंगे। तो अब पहला क्या बोलेंगे, बताओ क्या लिखेंगे? सर फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकता है। हो सकते हैं। Sir, air is made up of many gases Composition and can dust. be, एक मिनट बेटा, composition can be separated by physical mean। physical mean का क्या मतलब है? आप जो है अगर देखेंगे, जो डिस्टिलेशन आपने सीखा होगा क्लास 6 में, है ना, तो जो एयर है, ठीक है, आप इसको एयर को जो है आप बिल्कुल सुपर कूल करते हैं, फिर उसके बाद जो है यू स्टार्ट हीटिंग अप और डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, तो आपका एयर जो है वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर एयर जो है वो कलेक्ट होती रहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है -190 है एंड नाइट्रोजन का -180 है, तो आप -200 डिग्री तक उसको कूल करेंगे, फिर उसके बाद जैसे हीट करेंगे -190 आते ही ऑक्सीजन जो है सबसे पहले वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, उसको सेपरेट कर लो। आपने यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं की ना। व्हेन यू आर हीटिंग और कूलिंग समथिंग, दोज आर ऑल फिजिकल मेथड्स आर देयर। हाँ जी, यू आर सेइंग समथिंग? हाँ जी शौरी। The air is a mixture because it is made up of many gases and dust particles. हाँ जी, so composition, okay, you will say different composition are not chemically bonded। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम? नो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है ना। अगर दिल्ली में बात करेंगे तो दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो एयर में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगी, बाकी जगहों पर कम मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाई एयर इज अ मिक्सचर। सर तो फिर तो हम इसे हेट्रोजेनस मिक्सचर भी कह सकते। नो सर, सॉरी, क्लैरिफाइड। हाँ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, नॉट होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है सर मैंने 1 सेकंड के लिए कंपाउंड को हेट्रोजेनस और होमोजेनस में क्लासिफाई कर दिया था। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर आपने सेकंड पॉइंट में केमिकली के बाद क्या लिखा है? बॉन्डेड। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर मतलब अगर हम चाहें तो फिर हम केमिकली कोई भी दो एलिमेंट्स को बाउंड कर सकते हैं कि मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इसमें? रिस्ट्रिक्शंस हैं बेटा। रिस्ट्रिक्शंस कैसे हैं कि मैं अभी इसमें डिटेल में जाऊंगा तो थोड़े से पंगे हो जाएंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है। अगर मैं सोडियम की बात करूंगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, ये जो 11 है इसका मतलब है सोडियम के अंदर जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोटॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका जो है एनर्जी शेल में प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? यहाँ पर पहले 2 हैं, फिर उसके बाद 8 है, 3 4 5 6 7 8, और उसके बाहर ये 1 हो गया। ये हो गया आपका सोडियम का। और जब मैं क्लोरीन की बात करूंगा तो क्लोरीन में यही न्यूक्लियस है, ये आपका शेल है, और क्लोरीन में जो है दिस इज 17, सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल का मतलब है ये जिंदगी में बस एक ही ख्वाहिश रखते हैं कि आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ठीक है, उसके चलते सोडियम को या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या फिर सोडियम क्या करेगा बताओ? It wants to get rid of 1 electron. 1 इलेक्ट्रॉन का रेड। और क्लोरीन क्या चाहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन उसको कहीं से मिल जाए। Yes sir. ठीक है,
तो सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, ठीक है। सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में जो दोस्ती हो रही है वो क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने से जो है सोडियम का चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, क्लोरीन का नेगेटिव, एंड दे फॉर्म अ आयोनिक बॉन्ड। तो ये बॉन्डिंग हर किसी Negative. के बीच में नहीं है। अगर मैं दो सोडियम को ले आऊं तो वो आपस में बॉन्ड नहीं करेंगे। मैंने सोडियम और मैग्नीशियम को मैं आपस में ले आया तो ये बॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना है, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो दोनों के बीच में ही फाइट है, कौन देगा किसको देगा, तो बॉन्डिंग बनेगी नहीं। बॉन्डिंग कहाँ पर, जब किसी को इलेक्ट्रॉन देने हैं और एक को लेने हैं, ठीक है। डिटेल में जो है बाद में डिस्कस करेंगे, इस पे पूरी 2 क्लास होती हैं, ठीक है। उस क्लास में इवन आई विल टेल यू कि आप नेमिंग कैसे करते हैं। मैंने बोला NaOH, ठीक है, या मैंने बोला एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, रटने की जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे तो फॉर्मूला आप आराम से लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, यू कैन इजिली राइट। तो ये 9th क्लास में केमिकल रिएक्शन करके कोई चैप्टर नहीं है, 8th में है और 10th में है, बट 9th में अगर आप एक बार करेंगे 10th में इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। चलो जी, होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। योर क्वेरी इज हैंडल्ड, ठीक है। बाकी डिटेल में बाद में है ना, इट विल टेक 2 क्लासेस। ओके सर। तो भाई होमोजेनस मिक्सचर क्या है, जहां पर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, वाटर प्लस सॉल्ट। अगर आप पानी में सॉल्ट मिलाएंगे बेटा, ठीक है, तो आप पानी में सॉल्ट मिलाकर जब पी रहे हैं तो जितना पानी खारा स्टार्टिंग में था उतना ही लास्ट में होगा। ऐसा नहीं होगा कि बीच में ज्यादा मतलब सॉल्टी था या कम सॉल्टी था, है ना, इट विल बी इक्विवेलेंट सॉल्टी विल बी देयर। और यू आर सेइंग वाटर प्लस शुगर, ठीक है, इट गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इट गेट्स इनटू वन फेज ओनली, ठीक है। एंड ऑल होमोजेनियस मिक्सचर आर कॉल्ड एज, all homogeneous mixture are called solution, ठीक है, उन सबको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दैट इज मिल्क अ मिक्सचर, पहला क्वेश्चन। हाँ जी, रेज योर हैंड। सर मतलब यहाँ पे हम नॉर्मल जो हमें मिल्क मिलता है उसकी बात कर रहे हैं कि जो मतलब काऊ से निकलता है वही वाले मिल्क की हम बात कर रहे हैं? कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनी मिल्क यू कैन टॉक अबाउट। सहज आप बताएं बेटा, इज मिल्क का मिक्सचर, yes or no and why? गर्वित, हाँ जी, सहज आप बोले। नो सर। तो मिल्क मिक्सचर नहीं है, नो सर। ओके। तो बेटा हमने बात की थी कि अगर मिक्सचर नहीं है तो वो प्योर सब्सटेंस होगा, अगर प्योर सब्सटेंस है तो उसमें से कुछ निकाल रहे हैं तो सेम चीज निकलनी चाहिए। बट मैंने क्लास 8th में जो है पढ़ा है कि मिल्क जो है वो एक कंप्लीट फूड है। मिल्क के अंदर आपको जो है सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आपको विटामिन भी मिलेंगे, फैट भी, कार्बोहाइड्रेट भी, शुगर भी, है ना, कैल्शियम भी। तो मिल्क के अंदर अगर हम पार्टिकल लेवल पर जाएंगे तो मिल्क इज हैविंग लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स आर देयर, कैल्शियम भी है, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट भी हैं। तो मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ मिक्सचर, ठीक है। व्हाई इट्स अ मिक्सचर, बिकॉज मिल्क इज मेड ऑफ different composition
सो मिल्क में वाटर होता है। हाँ जी, एग्जाम्पल वाटर, सर कैल्शियम, विटामिन, फैट, प्रोटीन, ठीक है। आयरन। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बोलो। इसकी सेपरेशन के ऊपर कैन वी से दैट it's also mixture because it can be easily separated by physical methods, as when we heat milk it becomes more हाँ जी, आप अगर मिल्क को viscous चर्न because करेंगे, water evaporates. बिल्कुल बिल्कुल, मिल्क को आप चर्न करते हैं तो ऊपर क्रीम आ जाती है, फैट आ जाता है ना। आप मिल्क को हीट करेंगे तो हीट करने से वाटर जो है उसका वो इवेपोरेट हो जाता है। सो मिल्क इज अ मिक्सचर। नाउ क्वेश्चन इज, मिल्क इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? क्या वो होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? Sir, non-uniform, heterogeneous. Yes, yes. हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस क्यों है भाई, एक्सप्लेन करें। मैं तो जब मिल्क का ले रहा हूँ तो पहली घुट और जो लास्ट वाली घुट है वो सब सेम टेस्ट करते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है पहली घुट में ज्यादा प्रोटीन आ गया, लास्ट वाली में नहीं आया। हाँ जी बोले। Can I explain? हाँ जी बोलो ऋषित। सर जैसे मेन में सर मेनली कैल्शियम होता है, एंड सर देयर आर अदर न्यूट्रिएंट्स आल्सो प्रेजेंट, बट द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट आर नॉट इक्वल। किसने का इक्वल नहीं है, मतलब ऊपर वाले में ज्यादा न्यूट्रिएंट है, नीचे वाले में कम? नहीं सर, जैसे पूरे मिल्क में जितना कैल्शियम है नेसेसरी नहीं है कि उतना ही बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं। बट ये किसने कहा कि सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट है वो सेम अमाउंट में होना चाहिए? मैंने पानी में आधा चम्मच नमक डाला तो वाटर में H2O तो बहुत ज्यादा है ना, NaCl बहुत कम है, फिर भी वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस में ऐसा कुछ नहीं है कि सारे एलिमेंट्स कंपाउंड सेम क्वांटिटी में होने चाहिए, दे शुड बी जस्ट इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सर मैं हाँ जी सोहम। सर मिल्क इज होमोजेनियस बिकॉज यू कैन नॉट, मतलब कोई आप उसको ओके सोहम, क्वेश्चन इज चेंज, मिल्क इज heterogeneous. Sir, may I? Explain why. हाँ जी बोलो आप। Sir, it is because of the colloidal dispersion of fat in water. उसका क्या मतलब हुआ? Sir, sir, that it means that fat and water components cannot be mixed together to form a solution. So we can recognize that milk is a heterogeneous solution. आपने कोलॉइडल वर्ड यूज किया, उसका क्या मतलब था? सर कोलॉइडल मतलब कि दो सब्सटेंस का मिक्स होकर जो तीसरा सब्सटेंस बनता है। ओके ठीक है, दिस इज फॉर फुल बैच, है ना। जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लीज है ना गूगल बाबा की हेल्प नहीं लेंगे, है ना। थोड़ा अपनी तरफ से सोचें, नहीं आ रहा है तो दैट्स परफेक्टली फाइन। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट आज से पहले पढ़ा ही नहीं है हमने कभी, जब पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आएगा, है ना। बट स्टिल दिमाग पर जब जोर डालेंगे कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, दैट इज वेयर द न्यूरॉन स्टार्ट्स कनेक्टिंग एंड यू बिकम स्मार्ट। माइंड की, बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं ना आप, माइंड की एक्सरसाइज क्या है? दिस इज व्हाट इज माइंड एक्सरसाइज, वेयर यू हैव टू थिंक। जब आप सोच रहे हैं ना तो दिमाग पर जो जोर पड़ रहा है तो न्यूरॉन्स गेट्स कनेक्टेड, यू आर बिकमिंग मोर स्मार्टर, ठीक है। सो मिल्क इज हेट्रोजीनियस। देखो मिल्क का कॉम्पोजिशन वैसे यूनिफॉर्म है, ठीक है, बट यूनिफॉर्म जो है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर है। मैक्रोस्कोपिक मींस बड़े लेवल पर। बड़े लेवल पर मींस अगर मैं एक चम्मच मिल्क मैंने ऊपर से लिया और एक नीचे से लिया तो वो सेम होगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट माइक्रोस्कोपिक, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो मिल्क है वो हेट्रोजीनियस है। अगर आप NaCl की बात करेंगे तो NaCl एट माइक्रोस्कोपिक will be, you have got water, 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 water,
है ना, ये सब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और इसी में जो है आपका NaCl इज देयर, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये किसमें है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है। जबकि आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर मिल्क को देखेंगे, ठीक है, सो यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस, है ना, दिस इज मिल्क एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये क्या है? ये फैट ग्लोब्यूल्स हैं इसमें, ठीक है। और दिस आर वाटर इज देयर, ठीक है। सो इट इज दिस फैट विच मेक्स इट हेट्रोजीनियस। जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं मिल्क के अंदर, ये जो है साइज में डिफर करते हैं। ये मोटे बड़े भी होंगे और छोटे भी होंगे, ठीक है। तो दैट्स मेक्स इट हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर आप मदर डेयरी पर जाएं, है ना, या फिर नॉर्मल जो जनरल स्टोर है उनसे आप होमोजेनाइज्ड मिल्क बोलें, होमोजेनाइज्ड मिल्क। होमोजेनाइज्ड मिल्क में आप होमोजीनियस मिक्सचर समझ रहे हैं। होमोजेनाइज्ड मिल्क में क्या होता है? ये जो आपका फैट ग्लोब्यूल्स हैं, इनको जो है ये छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो छोटे पार्ट्स हैं ये मोर और लेस सेम साइज के होते हैं, तो वहां पर वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। बट इन नॉर्मल केस दिस इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। व्हाई? बिकॉज ऑफ द वेरिंग साइज ऑफ fat globules and thus uneven distribution. Because of varying size of fat globules in it. सर तो होमोजेनाइज्ड मिल्क होता है उसमें ये फैट को कम करते हैं? उसमें फैट को कम भी करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं। ये फैट ग्लोब्यूल्स अगर बड़े बड़े होते हैं तो दिस मिल्क कैन गेट स्पॉइल्ड इजी एंड फास्टर। बट अगर ये होमोजेनाइज हो जाता है, छोटे छोटे होते हैं, तो मिल्क की जो लाइफ है वो दैट मींस इट्स 3 months to 6 months जो है दे मेक द लाइफ ऑफ मिल्क। उसमें मिल्क को ट्रीटमेंट भी करते हैं, दे किल ऑल द बैक्टीरिया जर्म्स इन इट, प्लस इट्स बीइंग मेड होमोजेनाइज्ड and its shelf life increases. Excuse me, sir. सर पास्चराइज्ड मिल्क क्या होता है फिर? ना भाई उतना मत घुसो यार, क्लास 8 में जा रहे हो आप तो। पैस्चराइज्ड मिल्क में क्या होता है? मिल्क को जस्ट एकदम तेजी से गर्म करते हैं, है ना, 75-80 पर उसको रखते हैं, 75 डिग्री पर, फिर एकदम से उसको ठंडा करते हैं उसमें, तो उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। तो पैस्चराइज्ड मिल्क में जो आपका बैक्टीरिया वगैरह है वो सब या तो किल हो जाते हैं, और किल नहीं होते हैं तो फिर वो सब 0 टेम्परेचर पर जो है वो फ्रीज हो जाते हैं। बट पैस्चराइज्ड मिल्क कैन सर्वाइव, इज फिट फॉर 2 to 3 days, ठीक है। अगर आप नॉर्मल काऊ का मिल्क ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो एक दिन में खराब हो जाएगा। Within 1 day normal milk will get spoiled. Pasteurized milk for 2 to 3 days. Homogenized for 2 to 3 months. ठीक है सर, I जी? have a doubt. हाँ जी। सर सर मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया। ठीक है, सोच लें आप, तब तक हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सर एक बार वो ऊपर वाली डेफिनेशन मतलब आंसर। यस सर। यस सर, याद आ गया। हाँ जी। सर ऐसा क्यों होता है कि जब वाटर को उबालते हैं तो फिर उसमें मतलब सेम लेवल पे रहता है और बबल्स आते हैं, लेकिन जब मिल्क को उबालते हैं तो फिर वो एकदम राइज अप करता है? ओके, जब आप मिल्क को उबालते हैं बेटा, मिल्क के अंदर जो है सम केमिकल चेंजेस आल्सो टेक प्लेस, है ना, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। वो प्रोटीन्स जो है दे बॉन्ड अ फ्रेम, वो आपस में एक फ्रेम बेसिकली वो फॉर्म कर रहे हैं, और उस फ्रेम के अंदर एयर जो वो ट्रैप हो मतलब रह रही है, और दैट ट्रैप्ड एयर इज व्हाट इज पुशिंग द मिल्क अप। जो सरफेस टेंशन वाटर में है वो बहुत कम है। वाटर में जो ट्रैप्ड एयर है वो बबल की फॉर्म में जब बनता है तो बबल बड़ा होने से पहले ही वो फूट जाता है। मिल्क में जब वो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ तो जो जिस बबल में ट्रैप है वो बबल की जो सरफेस टेंशन है वो काफी हाई है,
and that forms a mesh, है ना, प्रोटीन का एक mesh के फॉर्म में होता है. So it lifts the milk up. आप समझ रहे हैं? ये आपका जो है बेटा, जैसे ये वाटर है ना. अब इस वाटर में जो है, जब यहाँ से ये स्टीम बनी, तो ये स्टीम जो बनी तो ये एक बबल में ट्रैप हो गई. बट ये जो बबल है, ये बबल जो है ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये बबल ब्रेक हो जाता है. ठीक है. वाइल इन केस ऑफ वाटर इन केस ऑफ मिल्क, ये बबल जो है ये काफी स्टेबल बबल्स होते हैं, है ना. एंड दिस बबल्स फॉर्म अ थिन लेयर जिनके अंदर जो स्टीम है वो ट्रैप्ड है, एंड दस दिस कीप्स ऑन राइजिंग. ये राइज करना शुरू कर देता है. ठीक है जी. सर बबल्स कन्वेक्शन की वजह से आते हैं. क्या चीज? बबल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ पर गर्म कर रहे हैं. जब आप गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, और वो जो स्टीम है वो बबल में ट्रैप हो रही है. Next is solution. Sir, can you please scroll up a bit? Done, sir. Excuse me, sir. हाँ जी. सर हमने हेट्रोजीनियस तो किया ही नहीं. हाँ, तो आपने चार्ट भी बहुत अच्छे से नहीं किया. बताओ, होमोजीनियस के बाद पहले क्या करना चाहिए मुझे? होमोजीनियस कंप्लीट करना चाहिए ना. यस सर. अच्छा, हम अभी सॉल्यूशन. ठीक है ना, चलो. I thought कि हम नया टॉपिक. Sir, can you please show that chart again? ये लो बेटा. डन. यस Yes, sir. तो स्कूल में क्लासेस शुरू हो गई हैं? सर कल से होंगी. कल से? Yes, तो sir. वैसे कुछ चैप्टर खत्म भी हुए हैं या अभी स्टार्ट ही नहीं हुए हैं? सर अभी तो हम साइंस में मोशन पे ही हैं. ओहो. तो मैथ्स में हमने अभी नंबर सिस्टम शुरू किया है. ओके, चलो. अभी काफी आगे चल रहे हैं, है ना. आई होप आप स्कूल में अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे. सो वन थिंग इज देयर ना, विच आई टेल ऑल माई स्टूडेंट्स. At Zenny tutorial, we discussed lot of extra things also, and I answer your queries. What students do wrongly is they try to show it off in the class, and showing off is also slightly okay, is acceptable, but arguing with the teacher or to show off in a insulting way to the teacher, you know, that's not acceptable. तो please, है ना, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें. ठीक है. You have to be polite and decent and very, very, very respectful to your teachers. Just because the fact they are teachers, that itself deserves the full respect. ठीक है. तो आप please, है ना, this problem was there with 1 or 2 students, but I have to address the full class for that same. चलो जी, हम solution क्या होगा? Of course, homogeneous mixture का एक ही एग्जांपल है solution. So solution is what? Is a homogeneous mixture. Solution is homogeneous mixture of 2 or more substance. So we have got solute plus solvent together gives you solution. ठीक है. Solvent is usually water but need not to be water all the time. ठीक है. Solvent is something which is
in excess. In excess. Solute is in less quantity. आप पानी में नमक डाल रहे हैं तो पानी जो है वो सॉल्वेंट है और नमक जो है वो सॉल्यूट है, बट आपने एक कटोरी नमक में एक बूंद पानी डाला है, तो यहाँ पर दिस इज अ सॉल्यूशन, बट सॉल्ट इज सॉल्वेंट एंड वाटर इज सॉल्यूट. वाटर जो है वो पूरे सॉल्ट में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और सर अगर सॉल्ट और वाटर दोनों इक्वल अमाउंट में है तो उस केस में बेटा फ्लूइड इज कंसिडर्ड एज सॉल्वेंट. ओके सर. ठीक है, विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास. आई विल पोस्ट सॉक्रेटिव on lines and angles plus on sines also. Few of you are not doing Socrative, है ना, that's not acceptable. ठीक है, so I have been observant. For example, Aditya Sharma वो पहले नहीं कर रहा था, but now he is doing Socrative regularly, so that's impressive. But at the same time कुछ student बहुत fast कर रहे हैं Socrative. If you are getting less than 60%, then ask Nadeem Bhaiya to give you one more ID and attempt it again. ठीक है, Socrative is useless अगर आपने उसको टाइम देकर नहीं किया तो. So give it some time, go through the solution also which are there, है ना, आप attempt करते हैं उसके बाद जो solution है go through that also. And unlike last year, this year I am posting less number of questions, 20, 25, 30. You know, last year we used to have, in the end Socrative was there, so that was little hectic. But this you can easily do. 15 to 20 minutes is what it needs. So please, you know, everyone, I want to see all students have attempted the Socrative this time. Chalo ji, let's end the session now. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye bye. Sir, bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye.